हम और आप अक्सर सफर करते हैं। कुछ रास्ते हमें शहरों तक ले जाते हैं, कुछ गांवों तक। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जो हमें सीधे उन कहानियों के बीच ले जाकर खड़ा कर देते हैं जिनका हिस्सा हम कभी नहीं बनना चाहते। आज के इस विश्लेषण में, या यूं कहें कि इस खौफनाक सच की पड़ताल में, हम बात करेंगे दो दोस्तों की, अर्जुन और रोहित। पहाड़ों में पूरा दिन बिताने के बाद उन्होंने घर लौटने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जो कोई आम रास्ता नहीं था। रात काफी हो चुकी थी और आसमान जैसे एक भयानक अंधेरे में डूब गया था। कोहरा इतना घना था कि मानो वो सड़कों को ही निगल रहा हो। रोहित ने अपने जीपीएस की स्क्रीन पर देखा, एक अनजान, बेहद संकरा रास्ता दिख रहा था जिससे वो अपना पूरा 1 घंटा बचा सकते थे। बिना ज्यादा सोचे अर्जुन ने भी हामी भर दी। उस सुनसान सड़क पर काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक बहुत ही छोटी सी चाय की टपरी दिखाई दी। ये अजीब था क्योंकि मीलों दूर तक कोई गांव, कोई घर नहीं था, बस एक पीली सी मध्यम रोशनी, और वहां चुपचाप चाय बनाता हुआ एक बूढ़ा आदमी। जब अर्जुन ने उससे पूछा कि क्या ये रास्ता लकीड़ी जाता है, तो उस बूढ़े ने धीरे से अपना सिर उठाया और कुछ पलों तक कोई जवाब नहीं दिया। वो बस घूरता रहा। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। जब अर्जुन ने बताया कि वो लोग इसी रास्ते से घर लौट रहे हैं, तो उस बूढ़े की आवाज एकदम ठंडी पड़ गई। उसने कहा, इतनी रात गए, उस रास्ते से मत जाना। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए वजह पूछी, लेकिन बदले में सिर्फ खामोशी मिली और फिर एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी, अगर सड़क पर कोई चलता हुआ दिखाई दे तो अपनी गाड़ी बिल्कुल मत रोकना। जाहिर है, दोनों ने इसे बस एक आम सी डरावनी कहानी समझा और हंसते हुए आगे निकल गए। लेकिन उनकी ये हंसी बहुत जल्द खामोशी में बदलने वाली थी। जैसे ही वो पहाड़ों के उस संकरे रास्ते में घुसे, कोहरा एक मोटी दीवार की तरह उनके सामने आ गया। हेडलाइट्स की रोशनी भी जैसे उस अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक ऐसा सन्नाटा जो उन्हें अपने अंदर खींच रहा था। सफर के करीब 20 मिनट ही बीते होंगे कि रोहित को कार के अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हवा में एक बहुत ही भारी, अजीब सी गंध फैल गई थी, एकदम गीली मिट्टी की महक, जिसमें कुछ बहुत ही पुराना और कुछ जला हुआ सा महसूस हो रहा था। और तभी अचानक, बिना किसी के छुए, कार का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। कोई गाना नहीं, कोई सिग्नल नहीं, बस एक लगातार आती हुई श्श्श की डरावनी आवाज। अर्जुन ने हैरानी से उस स्क्रीन को देखा। अचानक ही कार के अंदर का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगा। और फिर उस भयानक शोर के ठीक बीच में से एक बहुत ही धीमी और सर्द आवाज गूंजी, रुक जाओ। दोनों दोस्तों के शरीर जैसे बर्फ पड़ गए। अगले ही पल आवाज पूरी तरह से गायब हो गई और कार में फिर से वही मौत जैसी खामोशी छा गई। अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में रोहित से कहा कि क्या उसने भी वो सुना। तभी उनकी हेडलाइट्स टिमटिमाने लगीं, एक बार, 2 बार, और फिर रोशनी में जो दिखा उसने उनके होश उड़ा दिए। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, नंगे पैर, काले कपड़े और सिर नीचे की तरफ झुका हुआ। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये नहीं थी। सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो आदमी उनकी कार को नहीं देख रहा था, वो उनकी कार के ठीक पीछे किसी और ही चीज को घूर रहा था। उसी पल अर्जुन के दिमाग में उस बूढ़े आदमी की चेतावनी गूंज उठी, गाड़ी मत रोकना। उसने एक्सीलरेटर दबाया और कार आगे बढ़ा दी। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जब रोहित ने डरते डरते पीछे वाले शीशे में देखा, तो उसकी सांसें ही रुक गई। वो चीख पड़ा, अर्जुन, गाड़ी तेज चलाओ। क्योंकि वो आदमी अब सड़क पर खड़ा नहीं था, वो उनकी कार के ठीक पीछे दौड़ रहा था और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। कार की स्पीड 90 के पार जा चुकी थी, लेकिन वो साया, वो काली सी आकृति, बिना किसी मेहनत के बिल्कुल उसी स्पीड से उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में लिपटा हुआ था। रोहित की सांसें उखड़ने लगी थीं। अर्जुन, वो और करीब आ रहा है। घबराहट और डर के बीच हेडलाइट्स ने भी धोखा देना शुरू कर दिया। वो बुरी तरह टिमटिमा रही थीं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, और फिर सब कुछ पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया, बिल्कुल स्याह अंधेरा। कुछ पलों बाद जब हेडलाइट्स वापस जलीं, तो दोनों की चीख निकल गई। वो साया अब कार के ठीक सामने खड़ा था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिए।
कार टायरों के चीखने की आवाज के साथ रुकी, साये से बस कुछ ही इंच दूर। दोनों की सांसें अटकी हुई थीं, लेकिन जब उन्होंने धीरे से आंखें खोलकर सामने देखा तो वो साया वहां से गायब हो चुका था। पर सामने कुछ और था। सड़क पर बहुत बड़े बड़े पत्थर और टूट चुके पेड़ गिरे हुए थे। एक भयानक भूस्खलन जिसने पूरा रास्ता बंद कर दिया था। अगर अर्जुन ने गाड़ी नहीं रोकी होती तो वो सीधे उस गहरी खाई में जा गिरते। रोहित के मुंह से कांपते हुए बस इतना ही निकला, उसने हमें रोक लिया, उसने हमें बचा लिया। बिना एक भी शब्द कहे अर्जुन ने कार रिवर्स की। वो उसी खौफनाक कोहरे और अंधेरे को चीरते हुए पागलों की तरह वापस उसी चाय की टपरी पर पहुंचे। उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को सब कुछ सच सच बता दिया। वो आवाज, वो साया और वो भूस्खलन। उस बूढ़े ने सारी बात बहुत ही इत्मीनान से सुनी और फिर बहुत गहराई से उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम लोगों ने वहां एक बहुत बड़ा पेड़ देखा जिसके चारों तरफ लोहे की भारी जंजीरें लिपटी हुई थी? ये बात सुनकर दोनों सुन रह गए। दरअसल ये कहानी थी जंजीरों में कैद एक रूह करिंथंधन की। बूढ़े ने उन्हें एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। बहुत समय पहले करिंथिदन नाम का एक आदिवासी इन पहाड़ों को किसी से भी बेहतर जानता था। एक बार एक ब्रिटिश अफसर ने उससे इन खतरनाक जंगलों का रास्ता पूछा। करिंथिदन ने उसकी मदद की, लेकिन वो अफसर ये जताना चाहता था कि उसने ये रास्ता खुद खोजा है। इसलिए उसने धोखे से करिंथिदन को मार डाला। उसकी मौत के बाद इन रास्तों पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं, जिसके बाद एक पुजारी को बुलाया गया और उसकी बेचैन रूह को एक लोहे की भारी जंजीर से उसी बड़े पेड़ से बांध दिया गया। साल दर साल बीतते गए, पेड़ बड़ा होता गया और वो जंजीरें धीरे धीरे उस पेड़ के तने के अंदर समाने लगीं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आज भी केरल के वायनाड में वो पेड़ उसी जंजीर के साथ मौजूद है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े विश्वासघात का असली सबूत है। अर्जुन और रोहित जब अगली सुबह उस पेड़ के पास गए तो वो डर नहीं रहे थे। उन्होंने खामोशी से उस जंजीरों वाले पेड़ को देखा और उस साये को दिल से धन्यवाद कहा। आज भी कई लोग उस पेड़ को देखने जाते हैं, कुछ अपनी जिज्ञासा मिटाने, कुछ अपना सम्मान देने और कुछ बस ये जानने के लिए कि क्या ये किंवदंतियां वाकई सिर्फ कहानियां हैं, क्योंकि शायद हर भटकती रूह सिर्फ बदला लेना नहीं चाहती। हो सकता है उनमें से कुछ आज भी रास्ता भटक चुके मुसाफिरों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाती हों। क्या पता अगला मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि हम ही हों।